एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहां 10 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, काम करते हैं और सपने देखते हैं। यह जकार्ता है, इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी। एक जीवंत लेकिन भीड़-भाड़ वाला महानगर। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और समुद्र में डूबने के खतरे से जूझता हुआ। जावा द्वीप पर स्थित यह शहर तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहा है। इसकी सड़कें आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और पारंपरिक बाजारों का मिश्रण हैं। इन बढ़ती समस्याओं का सामना करते हुए इंडोनेशिया ने एक साहसिक निर्णय लिया है, अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना। यह महत्वाकांक्षी योजना जकार्ता पर दबाव को कम करने और राष्ट्र के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित है। राजधानी स्थानांतरित करने का विचार नया नहीं है। इंडोनेशियाई नेताओं ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप जावा से विकास को फैलाने की आवश्यकता को पहचानते हुए दशकों से इस पर चर्चा की है। एक नई राजधानी शहर ताजा समाधानों के साथ जकार्ता की चुनौतियों का समाधान करने का मौका प्रदान करती है। यह एक आदर्श शहर बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है, जिसे स्थिरता, दक्षता और अपने नागरिकों की भलाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा राजधानी को एक अलग द्वीप में स्थानांतरित करने से इंडोनेशियाई द्वीप समूह में विकास का अधिक समान वितरण होता है। यह अन्य क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर ला सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। एक नई राजधानी की तलाश इंडोनेशिया को बोर्नियो द्वीप तक ले गई, विशेष रूप से पूर्वी कालीमंतन नामक प्रांत में। यहां हरे भरे वर्षावनों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच एक नया शहर आकार ले रहा है, नुसंतारा। बोर्नियो का इंडोनेशियाई हिस्सा कालीमंतन देश का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें घने वर्षावन हैं, जिनमें ओरंगुटान, बादल वाले तेंदुए और अन्य विदेशी वन्यजीव हैं। कालीमंतन चुनना कई रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह इंडोनेशिया के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, जो इसे द्वीप समूह के सभी हिस्सों के लिए अधिक सुलभ बनाता है। यह द्वीप जावा की तुलना में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति भी कम प्रवण है। इसके अलावा कालीमंतन एक नई राजधानी शहर के विकास के लिए पहले से ही घनी आबादी वाले क्षेत्र की बाधाओं के बिना पर्याप्त जगह प्रदान करता है। सरकार नुसंतारा की कल्पना एक ऐसे शहर के रूप में करती है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाता है, जो सतत विकास के प्रति इंडोनेशिया की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नुसंतारा सिर्फ एक नई राजधानी नहीं है, यह 21वीं सदी के लिए एक स्थायी और तकनीकी रूप से उन्नत महानगर के निर्माण में एक साहसिक प्रयोग है। शहर को हरे भरे स्थानों, अक्षय ऊर्जा और कुशल परिवहन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डिजाइन किया जा रहा है। एक ऐसे शहर की कल्पना करें जहां आप काम पर आसानी से चल या बाइक चला सकें, जहां बिजली के वाहन सड़कों पर चुपचाप चलते हों और जहां इमारतों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया हो। नुसंतारा शहर की सेवाओं को अनुकूलित करने और अपने निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग करेगा। बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियों से लेकर उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों तक, शहर का लक्ष्य दक्षता और नवाचार का एक मॉडल बनना है। नुसंतारा के डिजाइन में इंडोनेशियाई संस्कृति और विरासत के तत्व भी शामिल हैं। सार्वजनिक स्थान देश की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे, जबकि सरकारी भवन राष्ट्र की स्थापत्य विरासत को दर्शाएंगे। सेक्शन 5, महानगर को हरा भरा बनाना, नई राजधानी के लिए पर्यावरणीय लक्ष्य। नुसंतारा का उद्देश्य एक ऐसा शहर बनाना है जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहे और जैव विविधता का संरक्षण करे। शहर को एक वन शहर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें छत के बगीचे और हरे भरे स्थान हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाएगी। नुसंतारा का लक्ष्य कार्बन तटस्थ शहर बनना है। सेक्शन 6, आलोचकों का सामना।
नुसंतारा के बारे में चिंताओं का समाधान। एक नई राजधानी शहर के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना अपने आलोचकों के बिना नहीं रही है। संभावित पर्यावरणीय प्रभाव, परियोजना से जुड़ी उच्च लागतों और स्थानीय समुदायों के विस्थापन के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इंडोनेशियाई सरकार ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देकर इन चिंताओं का जवाब दिया है। इसने वनों की कटाई को कम करने, वनीकरण के प्रयासों को प्राथमिकता देने और सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करने का वचन दिया है। सेक्शन 7, जड़ों का सम्मान, स्वदेशी समुदाय और नई राजधानी। नुसंतारा के विकास में एक और महत्वपूर्ण विचार इस क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों की उपस्थिति है। सरकार ने इन समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि वे परियोजना से लाभान्वित हों। स्वदेशी समूहों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने और योजना प्रक्रिया में उनके दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए परामर्श चल रहा है। सरकार ने अधिग्रहित किसी भी भूमि के लिए मुआवजा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है कि स्वदेशी समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच हो। नुसंतारा के डिजाइन और विकास में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को शामिल करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नई राजधानी शहर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करे और समावेशिता की भावना को बढ़ावा दे। सेक्शन 8, कल के लिए एक पूंजी, आर्थिक अवसर और विकास। नुसंतारा का निर्माण केवल एक नया शहर बनाने के बारे में नहीं है, यह इंडोनेशिया के लिए एक नए भविष्य के निर्माण के बारे में है। नई राजधानी से महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर आने और पूरे द्वीप समूह में विकास को गति मिलने की उम्मीद है। नुसंतारा की कल्पना नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के केंद्र के रूप में की गई है। सरकार का लक्ष्य पूरे इंडोनेशिया और दुनिया भर के व्यवसायों, निवेशकों और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना है। नई राजधानी का निर्माण पहले से ही कालीमंतन में रोजगार पैदा कर रहा है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, यह निर्माण बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में और भी अधिक अवसर पैदा करेगा। सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों को नुसंतारा में स्थानांतरित करने से एक अधिक कुशल और प्रभावी सरकार बनने की उम्मीद है, जो इंडोनेशियाई लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। सेक्शन 9, क्षितिज पर चुनौतियां, नुसंतारा की सफलता में बाधाएं। हालांकि नुसंतारा के लिए दृष्टि महत्वाकांक्षी और आशाजनक है, लेकिन परियोजना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। नई राजधानी शहर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन बाधाओं पर काबू पाना महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है परियोजना का विशाल पैमाना और जटिलता। सुदूर स्थान पर खरोंच से एक नया शहर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, समन्वय और निष्पादन की आवश्यकता होती है। नुसंतारा में व्यवसायों, निवेशकों और निवासियों को आकर्षित करना इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक होगा। सरकार को एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और लोगों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना कि नुसंतारा का विकास टिकाऊ और समावेशी है, के लिए निरंतर प्रतिबद्धता और प्रयास की आवश्यकता होगी। चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना सभी इंडोनेशियाई लोगों को लाभान्वित करे, सरकार को पर्यावरण समूहों, स्वदेशी समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखना चाहिए। सेक्शन 10, इंडोनेशिया का भविष्य, नुसंतारा द्वारा रूपांतरित राष्ट्र। नुसंतारा का निर्माण इंडोनेशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यह देश की महत्वाकांक्षा, स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य के लिए उसके दृष्टिकोण का एक साहसिक बयान है। जैसे जैसे नुसंतारा आकार ले रहा है, इसमें इंडोनेशिया को गहराई से बदलने की क्षमता है।
जकार्ता पर दबाव को कम करके नई राजधानी भीड़भाड़, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकती है। जावा से परे विकास को बढ़ावा देकर नुसंतारा अधिक क्षेत्रीय इक्विटी को बढ़ावा दे सकता है और पूरे द्वीप समूह में आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है। यह देश के सभी कोनों से इंडोनेशियाई लोगों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन सकता है। नुसंतारा की सफलता इंडोनेशियाई सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता, अपने नागरिकों की भागीदारी और दुनिया भर के भागीदारों के सहयोग पर निर्भर करेगी। यदि सफल होता है तो नुसंतारा न केवल एक नई राजधानी होगी, बल्कि इंडोनेशिया और दुनिया के लिए आशा और प्रगति की किरण होगी।